Nursing Online, RN Presence. Lectures, medical basics, advanced treatment, practical experiences and more. Subscribe now and learn more. जी अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है ना। अब नर्सिंग प्रोसेस हमने बताया था कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ना ये एक सिस्टमेटिक और डायनेमिक फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड है, जिसमें जो प्रोफेशनल नर्सेज हैं वो पेशेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगी और उसके बाद उन नीड्स के मुताबिक एक प्लान डेवलप करेंगी और फिर कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस को डिलीवर करेंगी और पेशेंट्स की इस नीड को फुलफिल करेंगी। ऐसे स्टेप वाइज प्रोसेस को हमने क्या कहा था, नर्सिंग प्रोसेस कहा था। ठीक है ना। अब नर्सिंग प्रोसेस की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो नर्सिंग प्रोसेस के 5 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये 5 कंपोनेंट्स? तो इसमें से सबसे पहला कंपोनेंट जो है ना दैट इज असेसमेंट। ठीक है ना। जो सेकंड स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का दैट इज नर्सिंग डायग्नोस। ठीक है ना। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज प्लानिंग। ठीक है ना। अब जो फोर्थ स्टेप है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन और जो लास्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का दैट इज इवेल्युएशन। ठीक है ना। तो इस वजह से नर्सिंग प्रोसेस जो है ना ये 5 स्टेप प्रोसेस है। अच्छा अब इस डायग्राम में देख लें, एक्चुअली आपको नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। अब जो पहला कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का दैट इज असेसमेंट। ठीक है ना। अब जो सेकंड कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का दैट इज नर्सिंग डायग्नोस। जो थर्ड स्टेप है दैट इज प्लानिंग एंड द फोर्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना। और जो लास्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का दैट इज इवेल्युएशन। ठीक है ना। अगर आप डायग्राम में देख लें तो नर्सिंग प्रोसेस जो है ना वो साइक्लिक प्रोसेस है। इस वजह से हमने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बात की थी नर्सिंग प्रोसेस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग प्रोसेस का जो पहला कंपोनेंट था दैट इज असेसमेंट। ठीक है ना। अब असेसमेंट से रिलेटेड हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअली असेसमेंट क्या है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है ना। ये नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट। ठीक है ना। अब असेसमेंट के अंदर हम करते क्या हैं, असेसमेंट के अंदर एक्चुअली हम पेशेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है ना। फिर थर्ड स्टेप में डेटा को वेरीफाई करते हैं। ठीक है ना। फोर्थ स्टेप में हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेटा को डॉक्यूमेंट्स करते हैं। तो एक्चुअली असेसमेंट को हमने डिफाइन किया असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है ना। असेसमेंट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। या असेसमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, असेसमेंट इज अ systematic and continuous process. Assessment is actually a systematic and continuous process of collection of data, organization of data, validation of data, उसके बाद क्या है, documentation of data। ठीक है ना। ऐसे systematic और continuous collection of data, organization of data, validation of data and documentation of data वाले process को हम क्या कहेंगे, assessment कहेंगे। अब असेसमेंट को डिफाइन करने के बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ असेसमेंट। ठीक है ना। अब असेसमेंट की टाइप की बात करेंगे तो टाइप के लिहाज से असेसमेंट की 4 टाइप्स हैं। ठीक है ना। फर्स्ट टाइप जो है ना दैट इज इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है ना। अब जो सेकंड टाइप है दैट इज प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। ठीक है ना। जो थर्ड टाइप है दैट इज इमरजेंसी असेसमेंट एंड द फोर्थ टाइप इज टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। ठीक है ना। ये 4 टाइप्स हैं किसकी, असेसमेंट की। ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये जो भी टाइप्स होगी असेसमेंट की, इन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है, टू कलेक्ट डेटा। ठीक है ना। चाहे इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट हो, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट हो, इमरजेंसी असेसमेंट हो या टाइम लैप्स रीअसेसमेंट हो, इन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है, टू कलेक्ट डेटा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट क्या होती है। ठीक है ना। तो अब इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट जो है ना एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब पेशेंट आपके पास आता है उस वक्त हम पेशेंट से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब ये इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट जो है ना आपके पास एस्टेब्लिश करेगा अ कंप्लीट डेटाबेस। ठीक है ना। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट की वजह से आपके पास एक कंप्लीट डेटाबेस डेवलप हो जाएगा और अब इस डेटाबेस को हम क्या करते हैं, यूज करेंगे किस पर्पस के लिए, फॉर आइडेंटिफाइंग
पेशेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना। इस डेटाबेस को हम इस्तेमाल करेंगे पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब एग्जांपल में क्या बात कर रहा है कि इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट की एग्जांपल क्या होगी, नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट, ठीक है ना। अब नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आपके पास एडमिट होके आएगा उस वक्त आप जो पेशेंट से डेटा कलेक्ट करोगे दैट इज इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। अब हम बात करते हैं उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इज प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, ठीक है ना। अब सेकंड टाइप ऑफ असेसमेंट जो थी वो क्या थी, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट का क्या मतलब है, ठीक है ना। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट का मतलब ये है कि जब आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट से डेटा कलेक्ट करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहेंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन अर्लियर असेसमेंट, ठीक है ना। या प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में कह रहा है कि अर्लियर असेसमेंट में हमने पेशेंट्स का कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना। अब उस प्रॉब्लम के स्टेटस को देखने के लिए अगेन हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसको हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहेंगे, या सिंपली किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हम पेशेंट से जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो इस टाइप ऑफ असेसमेंट को हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहेंगे। अब प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट की एग्जांपल क्या है, हावरली चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस, ठीक है ना। अब हावरली हम पेशेंट्स की जो वाइटल साइन चेक करते हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, ठीक है ना। या आप 1 घंटे के बाद जाके आप पेशेंट्स का टेम्परेचर चेक करते हो, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, ठीक है ना। या पेशेंट का आप आरबीएस चेक करते हो तो ये भी आपके प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में आएगा, ठीक है ना। तो आपको इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट और प्रॉब्लम फोकस नर्सिंग असेसमेंट में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से सिनेरियो बना के आपका एमसीक्यूज बन सकता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इज इमरजेंसी असेसमेंट। अब कह रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट से जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, इमरजेंसी असेसमेंट, ठीक है ना। तो सिंपल बात क्या हुई, इमरजेंसी के वक्त, ठीक है ना, पेशेंट से हम क्या करेंगे, जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, इमरजेंसी असेसमेंट कहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब पेशेंट क्या है, कार्डियक अरेस्ट में चला गया है, पेशेंट किस में चला गया, कार्डियक अरेस्ट में चला गया, ठीक है ना। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है ना, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। अब इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, ठीक है ना, आप जब पेशेंट्स की एयरवे से रिलेटेड मालूमात कलेक्ट करोगे या पेशेंट्स की ब्रीथिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ब्रीथिंग स्टेटस, और पेशेंट की सर्कुलेशन से रिलेटेड जो मालूमात कलेक्ट करोगे, ठीक है ना, तो ये सारा जो डेटा है आपका इमरजेंसी असेसमेंट में आएगा। तो सिंपली इमरजेंसी असेसमेंट क्या हुआ, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में अब पेशेंट की हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसको हम इमरजेंसी सिचुएशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने बात की कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया। अब पेशेंट जब कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो हम सबसे पहले जाके पेशेंट की एयरवे को देखते हैं, फिर पेशेंट की ब्रीथिंग को देखते हैं और पेशेंट की सर्कुलेशन को देखते हैं और उनसे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इमरजेंसी सिचुएशन में इस तरह के डेटा को जब हम कलेक्ट करेंगे वो आप लोगों के इमरजेंसी असेसमेंट में आएगा, ठीक है। अब आप लोगों की जो लास्ट टाइप ऑफ असेसमेंट है वो दैट इज टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, ठीक है ना। अब टाइम लैप्स रीअसेसमेंट का क्या मतलब है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सेवरल मंथ बाद, ठीक है ना, आफ्टर इनिशियल असेसमेंट सेवरल मंथ बाद पेशेंट अगेन आपके पास आता है और आप पेशेंट की करंट हेल्थ स्टेटस को, ठीक है ना, प्रीवियसली ऑब्टेन डेटा के साथ जब कंपेयर करोगे, ठीक है ना, ऐसी असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, ठीक है ना। सिंपल सी बात क्या है, पेशेंट एक दफा आपके पास आ जाता है, ठीक है ना, आने के बाद डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है, फिर कुछ महीनों के बाद दोबारा पेशेंट आपके पास आता है। अब आप जब पेशेंट से डेटा कलेक्ट करोगी, ठीक है ना, और इस डेटा को कलेक्ट करके आप पेशेंट की करंट स्टेटस को, हेल्थ स्टेटस को आप उसके प्रीवियस हेल्थ स्टेटस के साथ जब कंपेयर करोगे, ठीक है ना, ऐसे कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या कहेंगे, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेवरल मंथ आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, ठीक है ना, टू कंपेयर क्लाइंट्स करंट हेल्थ स्टेटस विद प्रीवियसली ऑब्टेन डेटा, ठीक है ना। इस तरह के असेसमेंट को हम क्या कहेंगे, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट कहेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट, ठीक है ना। हमने सबसे पहले बात की थी कि जो नर्सिंग प्रोसेस है ये 5 स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहला जो स्टेप था दैट इज असेसमेंट, ठीक है ना। अब असेसमेंट में सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि असेसमेंट क्या है। हमने डिफाइन किया था कि असेसमेंट जो है ना वो नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करते हैं, वैलिडेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा करते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी टाइप ऑफ असेसमेंट। हमने उसमें बताया था कि इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट
असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, ठीक है ना। ये 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट थी। उसके बाद अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट, ठीक है ना। तो असेसमेंट के जो है ना एक्चुअली 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड कंपोनेंट जो है ना दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, थर्ड कंपोनेंट जो है ना दैट इज वैलिडेशन ऑफ डेटा एंड फोर्थ कंपोनेंट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब हर एक कंपोनेंट को हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब जो असेसमेंट का पहला कंपोनेंट था दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब कलेक्शन ऑफ डेटा किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। पेशेंट की हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब कलेक्शन ऑफ डेटा हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। अब जो पहला मेथड है दैट इज हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है ना। हेल्थ हिस्ट्री के थ्रू भी हम पेशेंट्स के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम पेशेंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड जो है ना दैट इज रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है ना। डिफरेंट लेबोरेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू भी हम पेशेंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड मालूमात कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो लास्ट मेथड है दैट इज मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर हेल्थ पर्सनल, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है, ठीक है ना, पेशेंट्स की जो पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो लैब्स हैं या इसके अलावा किसी और डॉक्टर को उसने चेकअप करवाया हुआ है, ठीक है ना, उसकी जो फाइल्स हैं इनसे जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे पेशेंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड तो उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर हेल्थ पर्सनल, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे जिनके थ्रू हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब डेटा की कितने टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली डेटा की क्या है? 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना। नंबर 1 जो है ना दैट इज सब्जेक्टिव डेटा और जो सेकंड टाइप ऑफ डेटा जो है ना दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है ना। ये 2 टाइप्स हैं डेटा की, ठीक है ना। अब ये जो कंसेप्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव डेटा हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव डेटा इज आल्सो रेफर्ड एज ए सिम्टम, ठीक है ना। सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम्स भी कहते हैं या इसको हम कवर्ड डेटा भी कहते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। बाज़ वक़्त एमसीक्यूज में पूछता है कि सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है ना। तो सिम्टम्स आपके क्या हैं? सब्जेक्टिव डेटाज हैं या सब्जेक्टिव डेटा को हम कवर्ड डेटा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव डेटा एक्चुअली होता क्या है? अब सब्जेक्टिव डेटा एक्चुअली होता क्या है? सब्जेक्टिव डेटा ऐसा डेटा होता है जो क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव डेटा जो है ना ऐसा डेटा है जो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है या ऐसा डेटा जो पेशेंट खुद जो है ना वो हेल्थ वर्कर को या फिजिशियन को बताता है, ऐसे डेटा को हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। सब्जेक्टिव डेटा इज एक्चुअली पेशेंट्स की फीलिंग्स होंगी, ये पेशेंट्स की उसके बाद क्या होंगी? फीलिंग्स होंगी या पेशेंट्स की परसेप्शंस होंगी या पेशेंट के कंसर्न्स होंगे अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा? सब्जेक्टिव डेटा जो है ना एक्चुअली ये पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये पेशेंट्स की फीलिंग्स होंगी, पेशेंट्स की परसेप्शंस होंगी और पेशेंट के कंसर्न्स होंगे अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव डेटा को हम मेजर नहीं कर सकते और ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव डेटा को प्राइमरली हम कलेक्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना। मोस्टली हम सब्जेक्टिव डेटा को किस मेथड के थ्रू कलेक्ट करते हैं? इंटरव्यू के मेथड के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल क्या है सब्जेक्टिव डेटा की? तो सब्जेक्टिव डेटा की जो एग्जांपल है दैट इज इचिंग, ठीक है ना, खारिश, पेन, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? फीलिंग ऑफ वरीज इज एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है ना। अब ये जो डेटा है ये पेशेंट खुद जो है ना फिजिशियन को बताएगा, इस डेटा को हम मेजर नहीं कर सकते और ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सिंपली हमने क्या कहा? सब्जेक्टिव डेटा जो है ना इसको हम सिम्टम्स भी कहते हैं या कवर्ड डेटा भी कहते हैं। सब्जेक्टिव डेटा जो है ना ये पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये पेशेंट जो है ना खुद जो है ना डॉक्टर को बताएगा या खुद हेल्थ वर्कर को बताएगा। ये एक्चुअली पेशेंट्स की फीलिंग्स होंगी, पेशेंट की परसेप्शंस होंगी और पेशेंट की कंसर्न्स होंगी अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। सब्जेक्टिव डेटा को हम मोस्टली कलेक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव डेटा को हम इंटरव्यू के मेथड से कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल क्या है? इचिंग, पेन,
फीलिंग ऑफ वरीज आर एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है ना। और जो सब्जेक्टिव डेटा होगा वो आपके क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे। इस वजह से बाज़-औक़ात एमसीक्यूज में पूछते हैं, ठीक है ना, कुछ एक सिम्टम्स आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये सब्जेक्टिव डेटा है या ऑब्जेक्टिव डेटा है। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि जितने सिम्टम्स हैं, तो आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है ना, जितने सिम्टम्स हैं ये तमाम के तमाम सिम्टम्स आपके कौन से डेटा में आते हैं, सब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। अब जो सेकंड टाइप ऑफ डेटा है दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव डेटा इज आल्सो रेफर्ड एज साइन। ऑब्जेक्टिव डेटा को हम साइन भी कहते हैं या अवॉर्ड डेटा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देख लें बाज़-औक़ात एमसीक्यूज में पूछते हैं कि साइन आर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो साइन हमेशा आप लोगों के ऑब्जेक्टिव डेटा होंगे, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा एक्चुअली, ठीक है ना, ये फिजिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है या हेल्थ वर्कर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ऑब्जेक्टिव डेटा जो है ना ये ऑलवेज क्या होगा, ऑब्जर्वेबल होगा और मेजरेबल डेटा होगा, ठीक है ना। इस वजह से ये फिजिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या हेल्थ वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और ऑब्जेक्टिव डेटा हम मोस्टली ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन के प्रोसेस के थ्रू हम इसको कलेक्ट करेंगे या लेबोरेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव डेटा को हम साइन भी कहते हैं या अवॉर्ड डेटा भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा जो है ना ये फिजिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या हेल्थ वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और ऑब्जेक्टिव डेटा जो है ना ये मेजरेबल होगा और ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है ना। और मोस्टली हम ऑब्जेक्टिव डेटा को कलेक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन या डिफरेंट लेबोरेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल क्या है ऑब्जेक्टिव डेटा की, अब सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। अब देखें टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट जो है ना आप लोगों का ऑब्जेक्टिव डेटा होगा। अब ऑब्जेक्टिव डेटा क्यों होगा, क्योंकि 98.6 फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है ना इसको हमने मेजर किया है बाय यूजिंग थर्मोमीटर, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि जो डेटा मेजरेबल हो और ऑब्जर्वेबल हो वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव डेटा होगा। और जो ऑब्जेक्टिव डेटा होगा उसको हम साइन भी कहते हैं। इस वजह से टेम्परेचर जो है ना वो आप लोगों का क्या है, साइन है, ठीक है ना। इसी तरह पल्स जो है ना वो 100 बीट पर मिनट जो है ना इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है ना। इस वजह से पल्स क्या है, साइन है। अब आपको सिनेरियो में, ठीक है ना, वो आपको दे सकता है कि पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो 104 है, 104 बीट पर मिनट, ठीक है ना। अब बताएं कि ये जो पल्स है ये साइन है या सिम्टम है, ठीक है ना। या ऐसा भी पूछ सकता है कि पेशेंट की जो पल्स है वो 104 है, बताएं कि ये पल्स 104 जो है ये सब्जेक्टिव डेटा है या ऑब्जेक्टिव डेटा है, ठीक है ना। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा से रिलेटेड। हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव डेटा होगा उसको हम साइन भी कहते हैं, ठीक है ना, या अवॉर्ड डेटा भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा आप लोगों का मेजरेबल होगा और ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है ना। अब पल्स जो है ना वो 102 जो है या 100 पल्स जो है ना ये क्या है, मेजरेबल है। इस वजह से पल्स आपका कौन सा डेटा होगा, ऑब्जेक्टिव डेटा होगा और पल्स आपका क्या होगा, साइन होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज बाउल साउंड एस्कल्टेटेड इन ऑल 4 क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब आपका जो बाउल साउंड है हम एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स में उसको हम एस्कल्टेट करते हैं। तो बाउल साउंड जो है ना वो क्या है, मेजरेबल है। इस वजह से जो बाउल साउंड होगा वो आप लोगों का साइन होगा और ऑब्जेक्टिव डेटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना दैट इज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। देखें अगर पेशेंट की स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो ये डिस्कलरेशन ऑफ स्किन क्या है, ऑब्जर्वेबल है। इस वजह से डिस्कलरेशन ऑफ स्किन जो है ना ये आप लोगों का साइन होगा। साइन क्यों होगा, इस वजह से होगा कि साइन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव डेटा है और ऑब्जेक्टिव डेटा को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो लास्ट एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव डेटा की दैट इज ब्लड प्रेशर रीडिंग इज ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हो और ब्लड प्रेशर आ जाता है 125/80, ठीक है ना। अब 125/80 जो ब्लड प्रेशर है ये क्या है, मेजरेबल है। इस वजह से ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव डेटा होगा या साइन होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली बात की कि सब्जेक्टिव डेटा क्या है और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, ठीक है ना। हमने कहा था सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम्स भी कहते हैं और सब्जेक्टिव डेटा जो है ना वो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये पेशेंट्स की फीलिंग्स होंगी या पेशेंट की कंसर्न्स होंगे अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव डेटा को हम मोस्टली कलेक्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अब जो सेकंड टाइप ऑफ डेटा था दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा के बारे में हमने बताया था कि ये फिजिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा
या हेल्थ वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और ऑब्जेक्टिव डेटा जो है ना ये वो मेजरेबल होगा और ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव डेटा को हम साइन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको डिफरेंट एमसीक्यूज में ऐसा भी पूछ सकता है कि साइंस आर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, या सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, या आपको डिफरेंट सिम्टम्स देके पूछेगा कि ये सब्जेक्टिव डेटा है या ऑब्जेक्टिव डेटा है, या इसी तरह डिफरेंट साइंस देके आपसे पूछ सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव डेटा है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये बात कर रहा है कांस्टेंट डेटा एंड वेरिएबल डेटा, ठीक है ना। ये डेटा की दो और टाइप्स हैं, ठीक है ना। अब कांस्टेंट डेटा हम किसको कहेंगे? कांस्टेंट डेटा जो है ना ऐसा डेटा है जो हमेशा क्या रहे, सेम रहे, ठीक है ना। ऐसे डेटा को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट डेटा कहेंगे। फॉर एग्जांपल रिलीजन, ठीक है ना। अगर आपका रिलीजन इस्लाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट डे आपका रिलीजन चेंज हो जाएगा, या एक हफ्ते के बाद चेंज हो जाएगा, एक महीने के बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह ब्लड टाइप, अगर आपका ब्लड जो है ना वो ओ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है एक महीने के बाद आपका ब्लड ग्रुप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा डेटा जिसकी वैल्यू सेम रहे उस डेटा को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट डेटा कहते हैं, ठीक है ना। अब वेरिएबल डेटा किसको कहेंगे? वेरिएबल डेटा हम ऐसे डेटा को कहेंगे जिसकी वैल्यूज जो है ना वो चेंज होती जाए वक्त के साथ साथ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका बीपी हो गया, ठीक है ना। अगर पेशेंट के साथ कार्डियक मॉनिटर अटैच है, ठीक है ना, और वहां पे सेटिंग पे हमने 1 मिनट इंटरवल पे रखा हुआ है, तो हर मिनट के बाद हम जो बीपी की रीडिंग लेंगे उसमें चेंज आएगी, ठीक है ना। इस वजह से जो बीपी है वो वेरिएबल डेटा है, क्योंकि जो बीपी की वैल्यू है वक्त के साथ साथ उसमें चेंज आती है, ठीक है ना। इसी तरह एज है, एज भी आप लोगों का वेरिएबल डेटा है, क्योंकि हर 1 सेकंड के बाद आपकी एज में 1 सेकंड इंक्रीज आता जाता है, इस वजह से जो एज है वो भी वेरिएबल डेटा है। उसके बाद लेवल ऑफ पेन, ठीक है ना। अब लेवल ऑफ पेन अभी फॉर एग्जांपल पेशेंट को 5 है, तो हो सकता है ठीक है ना 5 मिनट के बाद वो 3 हो जाए, हो सकता है 10 मिनट के बाद वो 7 हो जाए, ठीक है ना। इस वजह से लेवल ऑफ पेन जो है ना इसकी वैल्यू भी वक्त के साथ साथ चेंज होती है। इस वजह से ऐसा डाटा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हमने क्या कहा था? वेरिएबल डेटा कहा था। अच्छा, अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब सोर्स ऑफ डेटा के लिहाज से डेटा की क्या है? 2 टाइप्स हैं। एक को हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं और दूसरे डेटा को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब प्राइमरी सोर्स एक्चुअली हम किसको कहेंगे? प्राइमरी सोर्स इज एक्चुअली अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट सोर्स होगा, ठीक है ना। अब पेशेंट खुद जो है ना वो क्या होगा? प्राइमरी सोर्स होगा। जब पेशेंट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन पेशेंट से लेंगे तो ये एक्चुअली डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, और जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सोर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब पेशेंट के अलावा बाकी जितने सोर्सेज हैं, चाहे वो पेशेंट के फैमिली मेंबर हों, ठीक है ना, पेशेंट्स के फ्रेंड्स हों, ठीक है ना, पेशेंट के पास मेडिकल हिस्ट्री हो, ठीक है ना, या पास मेडिकल रिकॉर्ड हो, ठीक है ना, तो ये सारे जो सोर्सेज हैं ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगी, और इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना ये क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि ऑल सोर्सेज अदर देन क्लाइंट्स, ठीक है ना, ऑल सोर्सेज, इसमें कह रहा है कि ऑल सोर्सेज अदर देन पेशेंट्स आर एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट के फैमिली मेंबर हो गए, ठीक है ना, उसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा पेशेंट की जो पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं या रिपोर्ट्स हैं, ठीक है ना, ये जो लेबोरेटरीज या डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, ये सारे आप लोगों के सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में आएंगे, ठीक है ना। तो अब सोर्स ऑफ डेटा से रिलेटेड हमने बात की, देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ डेटा, एक को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहेंगे और दूसरे को हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहेंगे, ठीक है ना। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा के बारे में हमने बात की, इट इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब पेशेंट से खुद हम डेटा लेंगे तो पेशेंट जो है ना वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होगा, ठीक है ना। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा के बारे में हमने क्या बताया? इट इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। पेशेंट के अलावा बाकी जितने सोर्सेज होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, पेशेंट के फैमिली मेंबर से या किसी दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल से हम डेटा लेते हैं पेशेंट से रिलेटेड, या पेशेंट की जो पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं या रिपोर्ट्स हैं या लेबोरेटरी टेस्ट हैं, उनसे हम पेशेंट से रिलेटेड जब मालूमात लेंगे तो ये जो सारे सोर्सेज हैं अदर देन पेशेंट, दे आर एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। अच्छा, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब डेटा को हम कितने मेथड के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं? तो जो पहला मेथड है दैट इज इंटरव्यू,
ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव डेटा में भी हमने बात की थी कि सब्जेक्टिव डेटा को हम मोस्टली कलेक्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना। अब सेकंड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा जो है ना दैट इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में हम एक्चुअली हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है ना, और सेंसेस को यूज करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। जो थर्ड मेथड है दैट इज पाल्पेशन, ठीक है ना। जो फोर्थ मेथड है दैट इज परकशन एंड द फिफ्थ जो मेथड है दैट इज अस्कल्टेशन, ठीक है ना। तो अब इन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। अब मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में हमने बताया था कि एक मेथड जो है ना वो हमारा क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में मैंने बताया था कि हम एक्चुअली क्या यूज करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है ना। किसको यूज करते हैं, सेंसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल विजन, ठीक है ना, सेंस ऑफ विजन को हम यूज करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल को यूज करते हैं और सेंस ऑफ हेयरिंग को यूज करके जब पेशेंट से हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। अब जो सेकंड मेथड था डेटा कलेक्शन दैट इज इंटरव्यू, ठीक है ना। अब इंटरव्यू एक्चुअली हम किसको कहते हैं, इंटरव्यू इज एक्चुअली अ प्लान कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विद अ पर्पस, ठीक है ना। जब एक प्लान कम्युनिकेशन होगी विद पेशेंट, ठीक है ना, थ्रू अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरव्यू कहेंगे। तो सिंपली एन इंटरव्यू इज अ प्लान कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विद अ पर्पस, ठीक है ना, एक खास पर्पस के लिए, ठीक है ना। जब पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन होगी, ठीक है ना, कम्युनिकेशन होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है डेटा कलेक्शन की दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब फिजिकल एग्जामिनेशन एक्चुअली क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है ना ये एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन मेथड है, ये एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन मेथड है, ठीक है ना, जिसमें हम पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब फिजिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए नर्सेज जो है ना एक स्पेसिफिक टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब उस टेक्निक्स के स्टेप्स कौन कौन से हैं, उस टेक्निक्स में जो पहला स्टेप है दैट इज इंस्पेक्शन, ठीक है ना। इंस्पेक्शन में हम जस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को विदाउट टचिंग, ठीक है ना। अब जो सेकंड टेक्निक है दैट इज पाल्पेशन, ठीक है ना। पाल्पेशन में हम क्या करते हैं, स्मूथली पेशेंट्स की स्किन्स को हम पाल्पेट करते हैं, ठीक है ना। अब जो थर्ड टेक्निक है दैट इज परकशन, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, स्ट्राइकिंग करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ पेशेंट बॉडी, ठीक है ना, और मुख्तलिफ रेजोनेंस या वाइब्रेशंस को हम क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट टेक्निक है दैट इज अस्कल्टेशन, ठीक है ना। अस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए पेशेंट की लंग्स के साउंड्स को हम चेक करते हैं, एसेस करते हैं, या पेशेंट के हार्ट के साउंड को हम एसेस करते हैं, या पेशेंट्स की जो बाउल साउंड है उसको हम एसेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, नर्सेस इन टेक्निक्स को यूज करके पेशेंट्स की जो फिजिकल एग्जामिनेशंस हैं उसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि जो असेसमेंट है उसकी क्या है, 4 कंपोनेंट्स थे, ठीक है ना। फर्स्ट कंपोनेंट जो था दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब डेटा को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कलेक्ट कर दिया। कलेक्ट करने के बाद हमने डेटा को क्या करना है, अब ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड ये कह रहा है कि नर्सेज जो है वो एक फॉर्मेट को यूज करती हैं टू ऑर्गेनाइज द असेसमेंट डेटा, ठीक है ना। तो नर्सेज जो है असेसमेंट डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को यूज करती हैं, ठीक है ना। अब उस फॉर्मेट का क्या नाम है जो नर्सेज यूज करती हैं, उसको हम कहते हैं नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म, ठीक है ना। आपके वार्ड एरिया में पेशेंट्स की फाइल के अंदर एक फॉर्म होता है, उसको हम नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म कहते हैं। नर्सेज जो है ना इस नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म वाले फॉर्मेट को यूज करके पेशेंट के जो डेटा है जिसको उन्होंने कलेक्ट किया है उसको एक क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना। इस सिस्टमेटिकली डेटा को अरेंज करने के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। अब जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट था दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या है, एक्चुअली जो नर्सेज हैं वो एक फॉर्मेट को यूज करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है ना। अब नर्सेज जिस फॉर्मेट को यूज करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म, ठीक है ना। आपके पेशेंट के फाइल के अंदर एक फॉर्म होता है जिसको हम नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म कहते हैं। इस नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म के फॉर्मेट को यूज करके नर्सेज जो है ना डेटा को क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली क्या हुआ,
ठीक है ना। डेटा को एक सिस्टमेटिकली तरतीब देने के प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। नर्सेज जो है ना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज करती हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो नर्सिंग के उस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म कहते हैं। अब जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट जो है ना दैट इज वैलिडेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। वैलिडेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, हमने असेसमेंट के दौरान जमा की थी, ठीक है ना, उसको डबल चेक करने को हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। या जो इंफॉर्मेशन हमने असेसमेंट के दौरान गैदर की थी उसको वेरीफाई करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब उसको वेरीफाई या डबल चेक क्यों करते हैं, ताकि जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो एक्यूरेट हो और वो क्या हो, कंप्लीट हो, ठीक है ना। अगर उसमें कोई एरर है तो उस एरर को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, या इनकम्प्लीट हो तो डेटा को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन ऑफ डेटा। तो सिंपली वैलिडेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब हुआ, जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उस इंफॉर्मेशन को डबल चेक करना या उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना अगेन पेशेंट से पूछकर, ताकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट हो, और अगर आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो आप अपने इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लें। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन ऑफ डेटा। अब जो असेसमेंट का जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड कह रहा है कि असेसमेंट फेज को कंप्लीट करने के लिए नर्सेज क्या करती हैं, नर्सेज जो है ना जो डेटा उन्होंने जो कलेक्ट किया है, फिर डेटा को जो ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है ना, और फिर जो डेटा को वेरीफाई किया है उस तमाम डेटा को क्या करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल एंड शुड इंक्लूड ऑल डेटा कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन है डेटा की वो अहम है, ठीक है ना, और उसके अंदर वो तमाम मालूमात शामिल होनी चाहिए जो हमने पेशेंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड कलेक्ट किए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कह रहा है कि एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ असेसमेंट डेटा इज एसेंशियल, ठीक है ना। कह रहा है कि करेक्ट और कंप्लीट पेशेंट के जो डेटा को हमने असेस किया है उसको रिकॉर्ड करना अहम है, एसेंशियल है। क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन दिस इंफॉर्मेशन टू द हेल्थ केयर टीम, ठीक है ना, ताकि जो हेल्थ केयर टीम है वार्ड के अंदर उन तक एक प्रॉपर एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि हेल्थ केयर टीम ने इसी डेटा को यूज कर कर पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, और प्लान बनाना है ताकि पेशेंट्स की ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये फुलफिल हो सकें, ठीक है ना। तो लास्ट स्टेप ऑफ असेसमेंट जो है ना दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना। हमने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा में नर्सेज जो है ना पेशेंट्स का जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। और एक्यूरेट और कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ असेसमेंट डेटा जो है ना ये एसेंशियल है, और इसके अंदर वो तमाम मालूमात होनी चाहिए जो पेशेंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड हमने कलेक्ट की हैं।